बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला की हर सांस के साथ शुक्रगुजार हूँ। तो जनाब, आज मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने दिल से सबसे करीब, अपने ससुराल के उस घर में जहाँ मैंने 12 साल गुजारे हैं, जहाँ मेरे बच्चे पले बड़े हैं, जहाँ मैं बहू बनी, फिर माँ बनी और फिर एक दोस्त और ख़ानदान का हिस्सा बनी जो सिर्फ छत के नीचे नहीं दिलों में बसा हुआ है। वैसे तो सबका ही कंट्रीब्यूशन और मेहनत, मोहब्बत और छोटे छोटे जो सेक्रीफाइस होते हैं एक फ़ैमिली में, वो सब था, लेकिन इसका जो है ना वो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है ना वो मेरी सास को जाता है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मुकामात अता फ़रमाए। ये हमारे घर का पूरा व्यू है। सबसे पहले आती है बैठक, इसके साथ ही सीढ़ियाँ हैं और जो ऊपर को जाती हैं और 2 कमरे बने हुए हैं। ये हमारी बैठक है। यहाँ बच्चे पार्टी भी करते हैं और यहाँ पर मेहमान वगैरह भी हम बिठाते हैं, जो पर्दे वाले मेहमान होते हैं, मतलब जो अपने घर में नहीं आ सकते। तो ये जो है ये वॉशिंग प्लेस है। यहाँ पे हम कपड़े वगैरह धोते हैं और बर्तन धोते हैं, पतीले वगैरह बड़े बर्तन धो लेते हैं, छोटे तो किचन में ही धुल जाते हैं ना। अच्छा, हमारे यहाँ जो है ना 2 किचन है, एक देसी किचन है और एक शहरी कह लें या असली किचन कह लें, वो मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। ये सामने वाशरूम है और इसके 2 दरवाजे हैं, एक सामने बाहर को खुलता है और एक मेरे बेडरूम की तरफ खुलता है। सामने वाश बेसन है और मेरे बेडरूम के साथ जो है ना ये अटैच वाशरूम होता है, इसका दरवाज़ा है। तो ये जो है ना ये हम उधर दूसरी तरफ से जाके देखते हैं। सेहन से होते हुए हम आ जाते हैं ड्राइंग रूम में। यहाँ ये जो है ना इसे हम बरामदा भी कहते हैं। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं सबसे पहले वो सामने जो है ना फ्रिज के साथ एक सोफ़ा पड़ा था, उधर मैं दुल्हन बन के बैठी थी और मुझे ये घर बहुत प्यारा लगा था। और ये जो चारपाई है ना, यहाँ पे अल्लाह ताला हमारी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, यहाँ पे बैठा करती थी। तब इतनी यहाँ पे रौनक होती थी, वो हंसती मुस्कुराती, वो जो है ना वो बड़ी खुश मिजाज थी। छोटी सी कुछ ऐसी बात कर जाती थी कि सारे हंसने लग जाते होते थे। सामने वो जो है ना वो मेरी देवरानी का रूम है और इसके साथ जो 2 आपको कमरे नज़र आ रहे हैं ना, वो उनमें से एक जो है वो हमारा सिटिंग एरिया है, जहाँ पे सारी फैमिली बैठती है। वो अम्मी का रूम भी आप कह सकते हैं उसको, और इसमें जो है ना टीवी लाउंज भी कह सकते हैं और फैमिली रूम भी। तो यहाँ पे मतलब हम सारे इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं। तो अम्मी होती थी तो यहाँ पे महफ़िलें लगा करती थी। अब जो है ना बस बैठते तो अब भी वैसे ही हैं, लेकिन दिल और नज़र जो है ना उनको बस ढूंढती है, तो बस उन्हीं की कमी है। और किचन के साथ इस तरफ जो है ना ये है जी जनाब हम आपकी क्वीन का ख्वाब कदा, यानी हमारा बेडरूम। ये वाला ये जो है मेरा लैपटॉप है। यहाँ आके जो है ना मैं काम करती होती हूँ अपने ये यूट्यूब का। और हम यहाँ हर वीकेंड पे आते हैं और ये वाश का अटैच डोर है। और यहाँ पे मैंने एक ना थंबनेल बनाना था अपनी वीडियो के लिए, तो इसलिए ये जो है ना फ्लावर बिखरे हुए हैं। तो बेडरूम जो होता है ना वो आपके बहुत सारे राजों का गवाह होता है। ये हमारी लड़ाइयों का भी गवाह है, ये हमारे सीक्रेट्स का, हमारी अच्छाइयों बुराइयों का गवाह होता है। यहाँ से मेरी बहुत खूबसूरत यादें भी जुड़ी हुई हैं। 2 साल हो गए हमारे शहर आए हुए, तो ये फ़ैसला भी बहुत कठिन था। हमें कोई भी नहीं चाहता था, लेकिन हिजरत जो है वो करनी पड़ती है। अल्लाह ताला ने जहाँ जहाँ कदम लिखे होते हैं वहाँ पे देने होते हैं, तो बस देने पड़ जाते हैं। तो बस जब हम यहाँ से गए थे तो सारे ही उदास थे, ख़ास तौर पे अम्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा उदास थी। तो मेरे बच्चे तो अब भी एक्सेप्ट ही नहीं करते शहर वाली रिहाइश को। तो हमारा इस तरह से है कि जैसे जिस्म शहर में है और रूह यहाँ गाँव में रह गई है। तो चलें आ जाते हैं बाहर। ये जो है ना रिसेंटली ली है हमने न्यू फ्रिज। और इस तरफ जो है ना ये हमारा किचन है। यहाँ असल में ना गैस नहीं है, तो सिलेंडर वाला चूल्हा है और सिलेंडर पे काम करते हैं। तो ये छत पे सिलेंडर रखा हुआ है और ये चूल्हा जो है ना ये सिलेंडर वाला है। बाकी सिस्टम जो है ना वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। तो ये जो है ये है देवरानी का बेडरूम और यहाँ शहज़ादियाँ खेल रही हैं। मेरी शहज़ादी तो यहाँ पे आके माँ को भी याद नहीं करती, वो पूरा दिन इतना खेलती रहती है। पूरा दिन माशाल्लाह से यहाँ पे आके बच्चे 1 मिनट नहीं टिकते, वो कोई परवाह नहीं होती उनको। वो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं किस कैद से छूट के आए हुए हैं, तो वो बस यहाँ पे खेलते रहते हैं। दूसरा पोर्शन मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। तो जो है ना फिर वो यहाँ पे आके खाने की, नींद की, किसी चीज़ की उनको परवाह नहीं होती। अच्छा, तो चलें ये जो है ना दूसरे पोर्शन की तरफ चलते हैं। सेहन की तरफ से एक रास्ता जाता है दूसरे पोर्शन की तरफ।
आपको यहाँ तक तो फ़ील नहीं हुआ होगा कि ये किसी गांव का घर है, लेकिन इस तरफ जो है ना फुल देसी माहौल है। आ जाएं, बस ये है जी मेरे बच्चों का ड्रीम लैंड, मेरे शहज़ादों का असली घर। ये झूला जो है ना ये शहज़ादी को उसके नाना अबू ने दिया था जब वो 1 साल की हुई थी ना, तो उसकी बर्थडे पे वो इसको गिफ्ट मिला था ये नाना अबू नानी अम्मी की तरफ से। माशाल्लाह से तरसा तरसा के मिन्नतों मन्नतों मुरादों से ये जो है ना बड़ी दुआएं की थी मैंने, इतना तरसती होती थी मैं अपनी बेटी को। तो ये रातों को उठ उठ के दुआएं करती थी, तहज्जुद पढ़ती थी। सब कहते थे कि तुम बेटी तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है, तो लेकिन मेरा दिल ही नहीं मानता था। मैंने कहा था कि अल्लाह ताला तेरे लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, तो तेरे पास तो सारा कुछ है ना। बस मैं जो है ना दुआ ऐसे ही मांगती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा यकीन हो जाता है ना किसी बात का, मुझे लगता होता है कि इंशाल्लाह मेरी दुआ ज़रूर कबूल होगी, और मैं इसी तरह से दुआ मांगती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी ये दुआ भी पूरी कर दी, तो अल्लाह ताला ने ये शहज़ादी हमें नवाज दी। तो ये बहुत लाडली है, ननियाल की, ददयाल की, माशाल्लाह से सब इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अच्छा, ये जो है ना एक लंबी दास्तान है, मैं आपको ये फिर कभी बताऊंगी। ये हमारा दूसरा पोर्शन है जो सेहन में जो है नीम का दरख्त लगा हुआ है। ये हमारा है देसी किचन। ये आरजी सी ईंटों का बना हुआ है। असल में यहाँ पे ज़्यादा कोई काम करता नहीं है, ज़्यादा काम जो है ना वो सिलेंडर वाले चूल्हे पर उधर किचन में ही होता है। यहाँ सिर्फ जो है ना वो कोई बड़ी हांडी पकानी हो ना तो फिर वही पकाते हैं। ये जो है ना यहाँ पे अम्मी चावल बनाया करती थी संडे को। जब से मेरी शादी हुई है ना 13 साल तकरीबन हो गए हैं, यही रूल है यहाँ। संडे जो होता है ना, संडे इज़ चावल डे। तो इसके बाद ये जो है ना मेरी ड्यूटी लग गई। बस वो बीपी की मरीज़ थी, बस चावल जो है ना फिर भी सब भी उनसे ही बनाते होते थे। तो वो कहती होती थी कि जब मैं मर गई, जो मैं मर गई तो फिर तुसी पता नहीं की करूँगे, तो मेरी कब्र ते रखाया करियो। तो बस बोलते बोलते लेकिन वो बना देती थी, क्योंकि उनको पता होता था कि ये जो है ना वो मेरे ही हाथ से खाते हैं। बस उनके बाद जो है वो ये मेरी ड्यूटी लग गई, तो अब हर संडे जो है ना ये चावल मैं ही बनाती हूँ। इधर यहाँ पे गोश्त रखा हुआ है गलाने के लिए, और जब ये गल जाएगा तो फिर मैं यहाँ आके चावल बनाऊँगी। ये दोपहर के तकरीबन 12:30 का टाइम हो रहा है और फुल धूप है इधर। इसकी रेसिपी भी मैं किसी व्लॉग में शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। गर्मियाँ हैं तो आजकल जो है ना हम रात को जब इधर आते हैं तो हम इधर ही सोते हैं चारपाइयाँ बिछा के। तो बच्चे जो हैं वो अब्बू के साथ सो जाते हैं और हम जो है ना इधर सो जाते हैं। तो ये जो सामने रूम है ना ये बस एक स्टोर रूम कह लें इसको। ये पुराने टाइम का बना हुआ है, एक टूटा सा कमरा है। इसमें कभी होगी इसकी भी कोई शान, तो रहता होगा कोई यहाँ पे। तो बस अब जो है ना ये स्टोर रूम ही है। तो वो सामने जो झूला पड़ा हुआ है ना ये बादशाह सलामत लेके आए थे जब हमारा दूसरा शहज़ादा पैदा हुआ था। यहाँ पर बस ना फालतू सामान पड़ा हुआ है। और ये जो है ना ये है तवी। ये तवे की बड़ी बहन है, लगती तो छोटी भी है, नाम से तो छोटी लगती है लेकिन जो है ना ये बड़ी सी है, तो इसलिए ये बड़ी बहन ही कहेंगे हम इसको। तो यहाँ पे इससे जो है ना इस पे हम रोटियां बनाते होते हैं। वो उधर आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। उधर एक भट्टी बनी हुई है, उस पर रख के ना तो फिर हम बालन जला के इस पर वो रोटियाँ बनाते हैं। तो ये खुदकार सी झाड़ियाँ लगी हुई हैं। वेल आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सी चीज़ है। यहाँ पे नीम के दाने जो है ना वो जहाँ पे भी गिरते हैं ना आजकल वहाँ पे एक पौधा उगाता है। तो वो सामने जो है वो भट्टी है रोटियों वाली। चलें जी बाहर आ जाते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ऊपर। 2 कमरे हैं बिल्कुल नीचे जैसे बने हुए हैं ना इसी तरह से बिल्कुल ऊपर बने हुए हैं। एक कमरा वो जो देवरानी वाला है उसके ऊपर बना हुआ है वैसे ही, और एक जो साइड पे फैमिली रूम है ना ऐसे ही वो बना हुआ है। तो ये जो है नीचे का मंज़र है। यहाँ पे वही और छत पे भी पौधे उगे हुए देखो। तो ये जो पौधे हैं ना ये आजकल सावन है तो हर जगह ही उगाते हैं। तो ये प्लेट्स हैं, सोलर प्लेट्स रखी हुई हैं ऊपर छत पे जो है ना वो सोलर प्लेट्स का पूरा सिस्टम लगा हुआ है, और यहाँ जो है ना वो सोलर सिस्टम चलता है पूरे घर में। तो ये जो 2 कमरे हैं ना इसमें अम्मी का, मेरा और मेरी देवरानी का जहेज़ का सामान है, और कुछ घर का जो है ना सामान जो कि रोज़मर्रा इस्तेमाल में नहीं आता वो हम इधर रख देते हैं। अच्छा ये पर्दे देखें, ये जो पर्दे हैं ना ये अब देखें हर चीज़ को जब ज़वाल होता है। ये पर्दे जो है ना ये मैंने इतनी मेहनत से बनाए थे ना, ये तकरीबन 10 साल पहले की बात है। और मेरी जो है ना 2nd प्रेगनेंसी के लास्ट डेज थे, और मुझे उस टाइम इतना ज़ुकाम हो रहा था ना, तो मैंने ये 3-4 दिन लगा के ना गूगल से मैंने पहले डिज़ाइन इसके निकाले थे, और फिर जो है ना निकाल के इसके डिज़ाइन तो बहुत मेहनत से ना मैंने इसको तैयार किया था 2 पर्दों को। उस टाइम हमारे कमरे में अलमारी होती थी, एक उस अलमारी के लिए बनाया था
और दूसरा जो है ना वो बड़े कमरे के लिए बनाया था, जिधर जो है ना वो फैमिली रूम है, जो अम्मी अब्बू का रूम है, उसके लिए बनाया था। तो बस घर बनाने का शौक़ इतना ज़्यादा था कि मैंने लगी रही और इतना तकरीबन 1 हफ़्ता लगा के ना मैंने ये 2 पर्दे जो है ना वो डिज़ाइन किए थे। और अब इस बात को जो है वो 10 साल हो गए, अलमारी जो है वो कमरे में रही नहीं, तो ये जो पर्दे हैं ये ऊपर वाली विंडो के लिए शिफ्ट हो गए। और ऊपर छत पे जो है ना वो अम्मी अब्बू, जब अम्मी होती तो अम्मी सोती थी और अब्बू सोते थे, और अब जो है ना अब अब्बू और जो शहज़ादे हैं वो ऊपर आके सो जाते हैं। तो बाकी मैंने आपको दिखा दिया कि हम जो है वो दूसरे पोर्शन में सोते हैं। रूम जो है ये सिर्फ स्टोरेज के लिए है, यहाँ पे सामान होता है, तो ये बाकी इस्तेमाल में नहीं आते हैं। चलें जी, इसके साथ ही हम आ जाते हैं नीचे का आपको होम टूर मैंने करवा दिया दोनों पोर्शन का। तो ये था हमारा होम टूर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। यहाँ पर कंप्रोमाइज़ हुए हैं, कुर्बानियाँ, लड़ाइयाँ, प्यार मोहब्बत, सारा कुछ ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिल जो है ना अभी तक जुड़े हुए हैं। तो मुझे चावल बनाने हैं, तो तकरीबन 3 बजे तक मैंने पूरे तैयार करने हैं, और जो है ना वो 2 बजे तक ना बच्चों की भी बस हो जाती है और सारे पूछना शुरू कर देते हैं कि चावल अभी तक बने हैं कि नहीं। तो यहाँ जो है वो तैयारी हो रही है चावलों की, और ये शहज़ादा जो है वो सफाई कर रहा है, और बाद में जो है ना मैं चावल को रीचेक कर लूँगी। तो जनाब ये है मेरे ससुराल का घर और हमारा घर। यहाँ पे दरो दीवार नहीं, यादें बसती हैं, खुशबू है उन दुआओं की जो चुपचाप मांगी गई, और रंग है उन कुर्बानियों के जो हंसते हंसते दे दी गई। 12 साल ना जाने कितनी दुआएं, कितनी आजमाइशें, रोना, हंसना और दुख सुख, और इन सब में छुपी अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें। अगर आपने भी किसी घर को, किसी रिश्ते को संवारा है, तो याद रखिएगा मोहब्बत कभी रायगा नहीं जाती। छोटी छोटी कुर्बानियाँ एक दिन बड़ी खुशियों में बदल जाती है। आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी ज़िंदगी का ये टूर किस तरह का लगा है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने शहर वाले घर का भी होम टूर दूँ, तो फिर आपने इसको सब्सक्राइब करना है। और मेरी बहुत ही प्यारी सी एक सब्सक्राइबर भी हैं, उन्होंने भी मुझे कहा था कि आप होम टूर दें, तो मैंने उनसे वादा किया था कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, तो उसके बाद जो है ना वो मैं अपने शहर वाले घर का टूर दूंगी जहाँ पर हम रह रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट के साथ अगर आप मेरे जो है वो सब्सक्राइबर 4000 वॉच टाइम पूरा कर देंगे ना जिस दिन, तो इंशाल्लाह उसी दिन मैं अपना होम टूर तैयार कर दूँगी आप सब बहनों के लिए। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ तमाम बहनों का, सब्सक्राइबर्स का और व्यूवर्स का, जिन्होंने मुझे इतने थोड़े वक्त में अपने दिलों में जगह दी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, ये आप सबकी मोहब्बतों का नतीजा है। याद रखिएगा मेरी हर दुआ, हर बात, हर वीडियो जो है ना वो सिर्फ आपके लिए होती है। आपका एक सब्सक्राइबर सिर्फ मेरे लिए एक नंबर नहीं है, ये एक रिश्ता है मोहब्बत का, सपोर्ट का और दुआ का। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके घरों को आबाद रखे, और मेरी दुआ है कि आप सब ने आमीन भी कहना है इस पे कि अल्लाह पाक जिनके घर अपने नहीं है, अल्लाह पाक उनको अपने घर नसीब करे, ताकि उनकी भी इस महंगाई के दौर में किरायों से जान छूट सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। शहज़ादा क्वीन। अल्लाह हाफिज़।